ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुबह के 6:51 हो रहे। गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि अनंत अनंत कोटि नमन। गुरुवार के दिन का शुक्राना से शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। अगर मुझसे जाना अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी आप सभी से भी क्षमा चाहती हूँ। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी कल कल मुझे आपने बता दिया था कि मुझे कष्ट काट के 10 मिनट पहले ही मैंने तेरे कष्ट काटा। तो संगत जी कल बहुत ही ज़्यादा घर में मतलब हम लोगों पर जो भी मारण क्रिया की गई थी उसका असर था, इसलिए मेरा मंदिर जाने का कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। मन भटक रहा था संगत जी। बेटा भी दिन भर लेटा हुआ था। मन बड़ा बेचैन बड़ा उदास था। कहीं भी मन नहीं लग रहा था संगत जी। बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। और गुरु जी महाराज ने पर मैं तो कल ही बता दिया था कि तेरे घर से 10 मिनट पहले ही कष्ट काट के निकला हूँ मैं, रात के 10 बजे। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी। मैं अपने सभी पितरों से और सबसे पहले सभी पितरों से और मेरी मदर इन लॉ से और भी जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबसे क्षमा चाहती हूँ। अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सभी पितरों से क्षमा चाहती हूँ। अपनी कुल देवी माँ से क्षमा चाहती हूँ, कुल देवता से क्षमा चाहती हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई है उन सब के लिए तहे दिल से आपके श्री चरणों में क्षमा चाहती हूँ। माँ आप ही हमारे सारे कष्टों को लेती हो, हमें आशीर्वाद देते हो और हमारे सारे काम बनते हैं। गुरु जी महाराज ने बताया क्षमा मांग। गुरु जी आप ही क्षमा दिलवाई है। सबके सच्चे दरबार से, नौ दुर्गा की 9 देवियों से, महालक्ष्मी माँ से, महाकाली माँ से, बकलामुखी माँ से, अन्नपूर्णा माँ से, सभी धन दो 9 देवियों से, सभी से, कुल देवी माँ से, कुल देवता से, सभी यूनिवर्स के सभी दरबार की सभी शक्तियों से क्षमा चाहती हूँ। माँ क्षमा करना। गुरु जी आपने बोला है कि अपने बेटे की तरफ से भी क्षमा मांग। तो गुरु जी आपके श्री चरणों में मैं अपने बेटे से हुई गलतियों के लिए भी क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी उसे क्षमा कीजिए और उसके कष्ट कटवा रहे हैं आप, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंत अनंत बार शुक्राना करती हूँ। ना जाने कितने कष्ट उसके ऊपर आ रहे हैं। कुछ ब्लैक मैजिक वाले कर रहे हैं मारण क्रिया, उसके कारण उसके ऊपर कष्ट आ रहे हैं। और कुछ गुरु जी उसके कोई जन्मों के जो कष्ट हैं वो कटवा रहे हैं, इसलिए बहुत परेशानी चल रही थी संगत जी। लेकिन इस परेशानी में भी गुरु जी महाराज का ऐसा साथ है हमारे पास कि जिसके सहारे हम हवा के झोंकों को, इस तूफान को हवा के झोंके के जैसे निकाल दे रहे हैं गुरु जी। तो उसका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरु जी। बेटी के ऊपर भी कष्ट है, उसको भी आपने कल काटा, उसका लिए तहे दिल से शुक्राना। हम दो बेटी दमान की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके में सभी लोगों की तरफ से शुक्राना। गुरु जी आप बोल रहे हैं कि जो घर के हस्बैंड वाइफ जो हैं, जो हमारे ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं गुरु जी, वो मेरी माँ के ऊपर भी कर रहे हैं गुरु जी। ओल्ड एज है गुरु जी, उन पर रहम करना। पता नहीं मुझे किस हाल में है वो, ना मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ ना मैं बात कर पा रही हूँ गुरु जी। तो आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। रक्षा करना। और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है गुरु जी कि आप सब ठीक कर देंगे एक दिन। ये कर्म भी कट जाएंगे, लेकिन आपने बोला है बेटी तेरे को सब्र नहीं है। हाँ गुरु जी घबरा जाती है बच्ची, मन बेचैन हो, जो बेचैनी होती है वो अजीब सी होती है, उसके कारण परेशान हो जाती हूँ गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए। हमारा विश्वास पक्का है गुरु जी, लेकिन फिर भी हम डगमगा जाते हैं। एक बेचैनी डगमगाते नहीं, जो ये लोग मारण क्रिया करते हैं उसके कारण एक अजीब सी बेचैनी होती है गुरु जी। आप सब जानते हैं, आप ही ने बताया कि तेरी बेचैनी का कारण क्या है। गुरु जी बोल रहे हैं फिर से तेरे घर में पलंग के नीचे गद्दा जो रखा हुआ है कपड़े का, उसके अंदर देख, सोफे में देख, अलमारी में देख, लाल कपड़े में सुलझन की राख रखी थी गुरु जी। अब मैं यहाँ पर हूँ, होम सिटी में नहीं हूँ, बेंगलोर में हूँ। तो आप ही जाने गुरु जी, जाने के बाद भी मुझे नहीं मिला था, तो फिर देखूँगी गुरु जी महाराज। आप बोल रहे हैं तो फिर से करूँगी पूरी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। हाँ संगत जी, एक और गुरु जी ने बोला कि अपने बच्चों के लिए अरदास लगा आज। तो गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में आज एक अरदास है मेरे बेटे का, आपके नातू का।
جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی دکھ بیماری ہیں، جو بھی بیڈ ہیبٹس ہیں، ان سب سے اس کو باہر نکالو گرو جی۔ وہ آپ نے بولا وہ تیرے لیے بھی ارداس لگانے آیا تھا، تو تہ دل سے شکرانہ گرو جی، شکرانہ 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 گرو جی۔ آپ اس کے سارے بیماری کو، ساری پریشانی کو، ساری پوری سکتی سے دور کرو گرو جی۔ اسے سدبدھی دو، اس کے کرموں کو جلدی سے کاٹ کے بابا اس کو سدبدھی دو۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ کبوتر نیچے نیچے ساتھ میں چل رہے گرو جی مہاراج، آپ کو لاکھ لاکھ شکرانہ گرو جی۔ جے جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، تہ دل سے شکرانہ بابا۔ تو گرو جی مہاراج اس بچے کے لیے ارداس ہے بابا، وہ بہت جو جیسا بولتا ہے سنگت جی، وہ ویسا سامان بلا بلا کے دیتا ہے، پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ گرو جی مہر کرنا گرو جی، وہ کچن میں بھی آ کے نہیں دیکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، ادھر پر بھی بابا رحم کرنا۔ بہت من کا بھولا ہے وہ، اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، بڑا بھولا ہے ایک دم بھولے بابا جیسا اس کا من ہے گرو جی مہاراج۔ تو رحم کرنا، اس کی بری سنگتی اور برے جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے اس کو دور کرو گرو جی، اس کو سدبدھی دو گرو جی مہاراج۔ کرپا کر کے اس کے برے کرم کو جلدی سے کاٹو گرو جی۔ بول رہے ہیں اس کے کئی جنموں کے برے کرم ہیں جس کی وہ کٹنے میں ٹائم لگ رہا ہے، تو گرو جی آپ کے ہوتے ہوئے کہاں ٹائم لگ سکتا ہے گرو جی۔ دھنیہ ہے گرو جی، آپ کی مہما دھنیہ ہے سنگت جی۔ بیٹی گرو پر آپ کے چرنوں میں بیٹی کی بھی ارداس ہے گرو جی، اس کی بھی جو بھی کشٹ ہیں گرو جی مہاراج، ان سارے کشٹوں کو اس کو دور کرو گرو جی۔ کرپا کرو تاکہ اس کی گرہست جیون میں کوئی پریشانی نہ آئے بابا۔ داماد آپ نے بہت اچھا دیا ہے، دونوں اچھے سے چل رہے ہیں، لیکن کچھ تھوڑی بہت جو بھی چھوٹی موٹی پریشانیاں ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، ان کو دور کرو بابا۔ آپ ہی نے اس کا یہ جیون دیا ہے، آپ ہی نے اس کو یہ شادی کے بندھن میں اس پیارے بچے سے باندھا ہے گرو جی۔ بس ان کے گھر میں بھی سکھ سمردھی شانتی رہے، وہ بچی اپنے ساس سسر کو بھی اپنے ماں باپ کی جیسا مانے، ماں باپ کی جیسے عزت پیار دے بابا۔ آپ کے بتائے ہوئے سارے سنسکار میں اس کو دینے کی کوشش کرتی ہوں، ہیں اس میں سنسکار، لیکن پھر بھی نا جاب کرنے والے بچے ہیں تو تھوڑا سا اتنا نہیں کر پاتے ہیں جتنا ہم لوگوں نے کیا ہے اپنے ساس سسر کا۔ رہ بھی نہیں پاتے ہیں، وہ کچھ کر بھی نہیں پاتے ہیں، ان کی سوچ سمجھ تھوڑی سی ہمارے سے ہٹ کے ہوتی ہے سنگت جی۔ تو گرو جی مہاراج باقی بہت بہت سمجھدار بیٹی دی ہے آپ نے، آپ بولتے جان سے رکھتی ہے، وہ بولتی ممی آپ لوگوں سے جتنا بات کرتی ہو اس سے زیادہ دھیان میں رکھتی ہوں ان کا۔ تو شکرانہ ہے گرو جی، بس ایسی کرپا بنائے رکھنا گرو جی۔ میں تو اس سے بہت کم باتیں کرتی ہوں، تو تھوڑی بہت باتیں ہوتی ہیں گرو جی، وہ اپنے مدر ان لا کے بارے میں جو بتاتی ہے تو کبھی کبھی سننا پڑتا ہے، اس کے لیے چھما چاہتی ہوں گرو جی، چھما کرنا۔ کبھی کبھی سننا پڑتا ہے، بولنا بھی پڑتا ہے گرو جی۔ باقی میں بہت کم باتیں کرتی ہوں گرو جی، اس کے لیے چھما چاہتی ہوں اگر مجھ سے کچھ بھی نکلا ہو منہ سے جو کہ برائی کہلائی جاتی ہے تو اس کے لیے چھما چاہتی ہوں گرو جی۔ ان کے کشٹوں کو بھی کاٹو، اس کے گھر میں سکھ سمردھی شانتی دو گرو جی۔ کل سنگت جی میں مندر گئی، بہت دوپہر میں میرا من بہت پریشان تھا گرو جی کو کھیر بنانا تھا پر کھیر نہیں بنا پائی، آلو کی سبزی پوڑی کا بھوگ لگائی میں نے، دال کھیر نہیں بنا پائی، اس کے لیے چھما چاہتی ہوں گرو جی۔ من ہی بے چین لگ رہا تھا، من نہیں ہو رہا تھا، کھیر پوڑی مشکل سے بنا پائی تو بھوک آتی ہے، پر گرو جی نے بولا اپنے ہاتھ سے بنا اور اپنے ہاتھ سے کھا، تو بچوں کو بنا کے جاتی ہے وہ ڈائٹنگ والا جو بھی سلاد وغیرہ ہے۔ تو تہ دل سے شکرانہ گرو جی، آج کھیر بنوا لیجیے آپ۔ تو میں مندر گئی، اس کے بعد میں سنگت جی نویدھ لگائی اور میں گرو جی سے بول رہی میرے من میں وہ شردھا وہ بھکتی وہ سمرپن کیوں نہیں آ رہا جو میں پہلے جو میں تھی تب کرتی تھی۔ میں نے پھول چڑھائی، نویدھ لگائی، پر من میں وچار چالو تھا سنگت جی وہ سمرپن کیوں نہیں آ رہا گرو جی مہاراج؟ مجھے معلوم ہے کہ اس میں اور اس میں کوئی اندر نہیں ہے، آپ میں آپ شیو ہیں۔ تو سنگت جی جب لیٹنے گئی میں 2-3 میرے ستسنگ مس ہوئے سنگت جی، بلیسنگس چلی گئی میری، تو شروع کری اور لیٹی تو ستسنگ بند ہی ہو گیا، آیا نہیں۔ پھر دوسرا دیکھی، کھولی بہت بار کھولی پر نہیں آیا، کھلا ہی نہیں، یعنی وہ کھلا ہی نہیں، آگے پیچھے سب کر کے دیکھی، 2 بار 3 بار ایسے ہوا گرو جی مہاراج مجھے چھما کر رہے ہیں، اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، اور آپ احساس دلاتے ہیں کہ دیکھ، کیونکہ وہاں پر بھی کچھ غلطی ہوتی تھی نا تو ویڈیو نہیں کھلتی تھی سنگت جی میرے، تو تہ دل سے شکرانہ سنگت جی۔ اس کے بعد میں دوسرا کھولی، تیسرا کھولی، چوتھا کھولی، جو آیا ملی گرو جی مہاراج کی اچھا نہیں ہے، اب میری بلیسنگس تو گئی، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی،
जो भी हुआ है। तो गुरु जी महाराज मुझे सबक भी देते हैं, एहसास भी दिलाते, प्रेम भी करते हैं, इसमें प्यार छुपा रहता है, गुरु जी का आशीर्वाद छुपा रहता है कि तेरे को कैसे समझाऊँ बेटा। तो शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। उसके बाद शंकर जी बहुत ज़बरदस्ती करके मैं फिर मंदिर गई 5:30 बजे, 5:30 बजे। तो मंदिर गई शंकर जी, वहाँ प्रार्थना वगैरह की, जल चढ़ाई, दिया लगा दी, जल नहीं चढ़ाई शायद कल मैंने, तो दिया लगा दी, सिर चालीसा हनुमान चालीसा पढ़ी और गुरु जी से प्रार्थना करी। तो संगत जी मेरे ना जब जैसे ध्यान 10 मिनट ध्यान में बैठी मैं वहाँ जब करते करते गुरु जी महाराज का, तो दोनों स्वादिष्ठान यानी पेट के नीचे वाला हिस्सा और लेफ्ट साइड की किडनी यहाँ पूरा चुभन हो रही थी संगत जी, वहाँ चक्र पकड़ रहे थे। घर में तो उतना महसूस नहीं हो पाता, पर वहाँ हो रहा था। तो गुरु जी महाराज आप ही जाने। तो संगत जी तो फिर उसमें कैसा है कि सहयोग में ऐसा है कि जब चक्रों पर ध्यान करते हैं तो उसमें बताया गया था कि सभी चक्रों पे श्री गणेश भगवान विराजमान है। अगर श्री गणेश का मंत्र लेके भी तुम चक्रों को क्लियर करो तो होता है। तो श्री माता जी ने ऐसा बताया था, तो मेरा ध्यान गया वहाँ। अब इतने साल कर रही हूँ तो थोड़ा सा ध्यान चला जाता है। फिर एकदम से संगत जी मेरे को ध्यान आया कि गुरुजी में ही सारी शक्तियाँ हैं। मंत्र जाप तो मेरा चालू था, तो गुरुजी ने ये मेरे को एहसास दिलाया कि जब तुम ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो उसमें सारे सब कुछ आ गया। श्री गणेश भगवान भी आ गए, महाकाली की शक्ति भी आ गई, सारी विश्व की सारी शक्तियाँ, सारा ब्रह्मांड गुरुजी में समाया है। तो हमें अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं, ये एहसास दिलाया गुरुजी ने कल। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर मेरा मन नहीं भटका, मैं मंत्र जाप ही करती रही कि गुरुजी का ये मंत्र जाप ही, ओम भी श्री गणेश ही है, सारा कुछ गुरुजी महाराज में ही है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, ये अनुभूति और ये मेरे चित्त में लाने के लिए और इस प्रश्न से मैं जो बाहर निकाली कि शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। तो संगत जी जब फिर मैं आने लगी वहाँ से तो सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग सुनते सुनते ही रघुवीर अंकल का सत्संग हो जाता है और वो बोलते हैं कि तुम बार बार अगर इधर उधर भटकोगे तो फिर तुम्हारा काम कहीं भी नहीं बनने वाला। वो कहेंगे उधर जाओ, तुम इधर जाओ उधर जाओ, गुरुजी कहेंगे भैया ये तो इधर उधर भटकता है, इसका मेरे को समझ ही नहीं रहा है। ऐसा सब उनका वो था कि तुम 10 अकाउंट खोलोगे तो तुम्हारा कैसे काम चलेगा। एक ही भगवान को मानो, वहीं पर सब है, शक्ति तो सब कुछ है पर सबके प्रोटोकॉल अलग अलग हैं, ये उन्होंने बताया था। और मैंने नहीं लगाई संगत जी वो वाला शुक्राना सत्संग, 10 मिनट के लिए आया और बस इतना बोलना हुआ और वो शुक्राना सत्संग बंद होके जो मैं सुन रही थी वही वाला शुक्राना सत्संग चालू हो गया संगत जी। मैंने ढूंढी तो मैं कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, इस बात का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी 1 मिनट के लिए आते हैं और बीच में मुझे बता के जाते हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है तेरी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। और एक सत्संग है कल का संगत जी, कल जब मैं हाँ ये निवेद लगा के आई मैं 12:30 1 बजे 1:30 बजे के आसपास खाना खा के, तो मेरे रूम में पलंग के पास में एक चिड्डा बैठा था। अब उसको आप लोग कीड़ा रहता है ना जो बारिश के दिनों में आता है, वो लंबी लंबी टांगे रहती है, हरा हरा सा। तो हरा वाला तो नहीं था, काला ग्रे से कलर का, हल्के से ग्रीन डॉट्स ऐसे थे, वो चिड्डा बोलते हैं उसको। लंबे लंबे डंक जैसे पैर रहते उसके। तो आते साथ ही फिर वो मेरे पलंग नीचे था। उसके बाद में थोड़ी 5-10 मिनट आधे घंटे में वो तकिए के ऊपर आ गया। फिर मैंने बेटी को बोली देख तेरे बाजू में चिड्डा, मतलब पिलो के ऊपर आ गया वो मेरे वाले। फिर एकदम से ध्यान आया कि नहीं, ये तो गुरुजी ने भेजे होंगे, गुरुजी करते हैं हमारी सुरक्षा। बोले नहीं बेटा कुछ भी मत कर, वो अपने आप चला जाएगा। तो उस पर उसने ध्यान नहीं दिया संगत जी। और वो ना कम से कम रात के 8 साढ़े 7 8 बजे तक संगत जी वो मेरे पलंग के चादर पे ही था। फिर पिलो से निकल के जब मैं दोपहर में लेटी 3:30 बजे, नहीं साढ़े हाँ 3:30 4 बजे सुबह से था संगत जी। सुबह 12:30 बजे से, तो 3:30 4 बजे में लेटी तो मेरे पिलो पे था, मेरा ध्यान ही नहीं। जब उठ के देखती हूँ तो फिर वो मेरी चादर पे था, कॉर्नर पे पिलो के नीचे। तो 8:30 9 बजे तक था संगत जी, 7:30 8 बजे तक, 7:30 तक। तो वो कोई कष्ट लेके गया। और जब मैं कपड़े स्टिच कर रही थी तो वहाँ गोल गोल घूमा फर्श पे और फिर कहाँ गायब हुआ।
मेरे को नहीं मालूम गुरु जी। तो आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आपने कोई ना कोई कष्ट मेरा ज़रूर काटा है, बेटी का भी। और संगत जी, कल तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था और बेटे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो दिन भर परसों भी सुबह आज साइकिल का काम कराते रहा, काम नहीं हुआ उसको, और कल दिन भर बिस्तर पे था संगत जी, लेट सोया रहा वो। इसको अच्छा ही नहीं लग रहा था, बोले मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोता हूँ। तो संगत जी ये देख के तो मैं बड़ी परेशान हो गई। और वो कई बार ऐसे होता है, आधे से ज़्यादा टाइम बिस्तर पे रहता है। तो गुरुजी महाराज ने बताया कि उन लोगों ने उसकी बुद्धि बांध दी है ताकि वो बिस्तर पे सोया रहे, और जबकि वो इतना इंटेलिजेंट बच्चा है कि 1 मिनट सीधा नहीं बैठ सकता। वो बचपन से देखते आ रही हूँ, और 100 में से 100 लाने वाला बच्चा है संगत जी वो। तो गुरुजी, लेकिन उसको ये परेशानियों के कारण उसका जो काम है जिस ढंग से वो करना चाहता है वैसा नहीं हो पा रहा है। तो गुरुजी ने बताया उसका कारण मुझे। तो ये मारण क्रिया करके उसकी बुद्धि बांध देते हैं, उसको इतनी तकलीफ हो, मतलब वो शरीर से इतना ऐसा हो जाता है कि मेरे को कुछ करना ही नहीं है, बस सोना है, आलस आ रहा है। वो उससे लड़ता है लेकिन नहीं निकल पाता संगत जी बहुत बार वो। फिर रात को गुरुजी महाराज ने उसको 7:30-8 बजे के बाद से जो बैठा वो, तो अभी तक काम ही कर रहा था, अब भी सोया वो 5 बजे। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, कोई ना कोई कष्ट रहता है, वो आपने कटवाया, इतनी बारीक बारीक हमें बात बताते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मन की बेचैनी की बात ही वही है, वो बोलती तेरे घर में सामान छुपा है, तू निकाल नहीं पा रही है, दोबारा रखते जा रहे हैं, उसको एक्टिव करते जा रहे हैं, उसके कारण इतनी बेचैनी रहती है। और ये घबराहट की बेचैनी अभी से नहीं संगत जी, बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, उसकी वजह से है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इतनी छोटी छोटी बातों को बताने के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, तहे दिल से शुक्राना। तो संगत जी आप सभी को यही है प्रार्थना है, यही गुरुजी का संदेश है कि सभी बच्चों के लिए अपने अरदास लगाओ आज के दिन। कल गुरुजी ने बोला तो दोनों बच्चों के लिए अरदास लगा। बाबा मैं अपने दोनों बच्चों के लिए, साथ में संगत परिवार के सभी बच्चों के लिए और पूरे विश्व के बच्चों के लिए अरदास लगा रही हूँ बाबा, कि उनकी सारी परेशानियों को, बुरी संगतों, बुरी नज़र, काली छाया, नेगेटिविटी से बाहर निकालो और उनको सद्बुद्धि विवेक दे के अपने चरणों से लगा दो बाबा सब बच्चों को। इतना प्रेम है आपकी बातों में, आपके भजनों में, आपके मैसेज में, आपके सत्संग में, कि हम उससे कैसे क्योर हो जाते हैं हमें नहीं पता चलता। मेरी आंखों का भी नहीं संगत जी, 2-3 सत्संग सुनवाए गुरु जी ने, काफ़ी रिलीफ मिला है, बहुत रिलीफ मिला है। अभी डॉक्टर के पास जाती संगत जी मैं, तो डॉक्टर कुछ नहीं बताते, सब ठीक है, नंबर भी वही है, सब ठीक है, फिर एकदम से धुंधली कैसे हो जाती मेरी आंखों की रोशनी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, सत्संग में इतनी शक्ति है संगत जी कि सही में हमारा वो कष्ट कटता है, और हमारा एक एक मिनट कीमती है, कई बार हम गवा देते हैं ना, तो उस पर बड़ा अफसोस होता है। हम जो सोते हैं और उठते नहीं अमृत वेले के लिए, उसके लिए बेहद अफसोस है गुरु जी महाराज। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इतनी गहराई से एक एक बात। कल बहुत बेचैन थी संगत जी, मैं बहुत बेचैन थी, कहीं मन नहीं लग रहा था, मंदिर भी जैसे खींचतान की जा रही हूँ कि नहीं जाना है। और फिर मैसेज स्क्रॉल करते जा रही थी तो गुरुजी बोलते तेरे को बिल्कुल सबर नहीं है गुरुजी, थक गई आपकी बेटी अभी, अब बर्दाश्त ही नहीं होता। गुरुजी ने कहा बहुत सारे भेद भी खोले हैं, वो अभी मैं नहीं बता सकती, बहुत पर्सनल लेवल पे बताए हैं गुरुजी ने कुछ चीज़ें, लेकिन गुरुजी बोल रहे कि इस कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको बहुत छोटे में कटवा दिया। तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। और भी संगत जी बहुत सारी प्रॉपर्टी को लेके भी बताए हैं कि क्या हो सकता था या क्या होता, तो वो भी बताएं संगत जी। हमारा बहुत सारा पैसा फंसा है, बहुत सारा लॉस हुआ था संगत जी। तो गुरुजी महाराज वो सारी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं, और जिस दिन वो फुलफिल हो जाएंगी तो मैं बताऊंगी। और जल्दी मत कर, वो जल्दी क्यों नहीं करना उसका भी कारण बता रहे हैं संगत जी, उसका भी कारण बता रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। इतना कौन करता है किसी के लिए, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देना, इतना तो ऐसा दरबार मैंने नहीं देखी बाबा आपके जैसा। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, आगे पीछे पुराना नया सब निकाल के कर्मों को काटना, हमें अच्छी ब्लेसिंग्स देना, हमारा ख्याल रखना बाबा। कितने प्यारे मेरे बाबा, आपका लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी, हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्र
प्रार्थना करती हूँ बाबा, जो आपने मेरा हाथ थामा उस क्षण का शुक्राना। इतनी मुसीबतों में, तूफानों में हवाओं के झोंकों जैसे हमारे कष्ट काट रहे हैं, उसके बाद भी हम घबरा जाते हैं, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज। आपके कभी हाल चाल नहीं पूछती, आपको कभी बोलती नहीं बाबा कैसे हो, आप आराम कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे रह रहे हो बाबा, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन एक बेटी जब बाप से प्यार करती है तो उसकी कैसी केयर करती है, वैसे तो हमने भी करना चाहिए ना अपने बाबा की केयर। धन्य हुए गुरुजी महाराज इतना प्रेम देने के लिए। आपका असीम है प्रेम, हम उसको ले नहीं सकते। गुरुजी महाराज का प्रेम इतना है कि हम उसके लेने के लायक तो है नहीं, और जो गुरुजी देते हैं उसको भी हम पूरी तरह से नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि हमारा मन उतना शुद्ध नहीं होता जितने पावन, जितने शुद्ध हमारे गुरुजी महाराज का निस्वार्थ भाव का प्रेम है, निश्चल प्रेम है। दया करो प्रभु, बस अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना इस बच्ची पे। आप अनंत प्रेम के सागर हैं गुरुजी महाराज, बस इस प्रेम के सागर में आपके श्री चरणों में से जो अमृत धारा बहते रहती है, ब्लेसिंग्स निकलते रहती है, उन्हीं में हमें रखना बाबा। इस योग्य समझा है, इस योग्य हमें तराश के बना रहे हैं, उसका लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे सब कष्टों को काटने के लिए, सारे हालातों में मुझे बचा कर लाने के लिए शुक्राना। संगत जी, कल एक शुक्राना और सुना है संगत जी कि जब हमारे पर बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं, आने वाले थे मेरे ऊपर, उसके लिए गुरुजी महाराज ने मुझे होम टाउन से इधर दूर भेजा है संगत जी। गुरुजी महाराज की बहुत प्लानिंग रहती, बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता। तो शुक्राना, गुरुजी ने बोला कि जब वहाँ पर मेरे ऊपर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा हो सकता था संगत जी, उस घर में कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं, और वो समय बहुत कठिन था मेरे लिए वहाँ निकालना ये समय। इसके लिए गुरुजी बोलते हैं कि वो सब गुरुजी की प्लानिंग रहती है। तो मैं अभी बहुत सालों से मैंने कुछ नहीं करती, जब जो सिचुएशन आती है बस अपना मुंडी हिलाती हूँ, ठीक है, जाना है, आना है, जो भी है, क्योंकि घर की हर एक गतिविधि हमारे गुरुजी महाराज से